बोलने की बड़ी लाभता है, बड़ा लगता है। हम सारी लोगों से जानते हम आदेश दिए हैं, लेकिन आप लोग सब मेरे सामने बहुत बड़े बड़े सीनियर हैं, मैं तो बहुत बच्ची हूँ, लेकिन आदेश है बोलने के लिए। अपनी जो मैंने अपने गुरु बहनों के मुखारबिंद से जो श्रवण किया है, बाकी मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलने की कोशिश करूँगी। यदि कहीं मेरी त्रुटि हो जाए तो आप लोग मेरे को छोटी बच्ची समझ के क्षमा करें। हम लोग कई दिन से गुरु तत्व के ऊपर सुन रहे हैं, सब बहनों ने बड़े सुंदर ही रूप से गुरु तत्व के ऊपर बोला, कैसे कौन कृष्ण कौन है, कैसे क्यों कारण क्या है, उनको अवतार क्यों आए हैं जगत में, सब हमने बड़ी सुंदर रूप में सब बहनों के भाग में सुने हैं। बता रहे क्या कारण है कि कृष्ण को यह जगत में आना पड़ा। हम 2-3 दिन से कुछ नारद महाराज के मुखारबिंद से सुन रहे हैं कि उन्होंने कई सारे कारण बताए हैं क्यों कृष्ण या जगत में आए हैं। बताए कि कृष्ण ने शुक्रवार में तपस्या करी थी कि मेरे को मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहूँ, तो उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो जगत में आए। दूसरा कारण बताया कि कैसे उन्होंने द्रोण घराने उन्होंने आराधना की थी ब्रह्मा जी से बाकी आस्वादन करने के लिए, तो उनकी इच्छा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर जगत में और इतने सारे कारण बताए और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं ज्यादा ना बता रही तो आगे बता रही हूँ। बता रही हैं कि भगवान जितने भी अवतार है, ये राम नरसिंह जो है, राम नरसिंह बराबर जितने भी अवतार है तो भगवान से ही निकले हैं। भगवान ने बता रहे कभी जगदीश जी बता रहे हैं केशव गीता दशविध रूप जय जगदीश बता रहे हैं कि जितने भी हैं जो जगदीश भगवान में उनसे ही सारे निकले हैं। तत्व की दृष्टि से तो ये है, लेकिन कुछ लीला की दृष्टि से कुछ इनमें अंतर है। और बता रहे हैं कि जितने भी भगवान को स्वयं बताए हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण है। कैसे बता रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं बता रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी उनके अवतार है, कौन पुरुष अवतार, कला अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, अनंता अवतार, सत्यावेश अवतार, जितने भी अवतार है सब भगवान के कोई अंश है और कोई कला है। भगवान को जो निज धाम है बता रहे जो मेरा निज धाम है वो क्या है, गोलोक वृंदावन है। ब्रह्म संहिता में श्लोक में बोले गोलोक नाम निज धाम निकले तपस्या देवी मैं सही धाम
जो है वो भगवान का स्वरूप है, नट किशोर नटवर गोपेश वेणुकर। जो भगवान को नित्य स्वरूप है वो कैसे स्वरूप है? नव किशोर नटवर गोपेश वेणुकर, जो भगवान को नित्य स्वरूप है। भगवान जो अभी मैंने बताया कि शब्द की दृष्टि से तो एक है, लेकिन रस की दृष्टि से कुछ अंतर है। जितने भी भगवान के अवतार हैं उनमें 60 गुण है, लेकिन जो भगवान से विष्णु है उनमें अंदर 64 गुण है। उसमें 4 ज्यादा है। कौन से 4 ज्यादा है? वो है रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी। 4 उनके अंदर ज्यादा है। तो अब यहाँ में आया रूप माधुरी। सबसे पहले उनके रूप के वर्णन में ऐसा उनको रूप है, भगवान को इतना सुंदर रूप भगवान को है कि भगवान जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है ना, उनके रूप को देखकर मोहित रह जाते हैं। मनुष्य भी उनके मनुष्य तो हो गए होंगे, लेकिन पशु पक्षी कीट पतंग वो भी उनके रूप को देख के मोहित रह जाते हैं। और इधर स्वयं लक्ष्मी जी भी जो नारायण की सेवा कर रही हो, वो भगवान के रूप को देख के नारायण की सेवा को छोड़ के जब ब्रज की सेवा के लिए आ जाते हैं। हमें भागवत में श्लोक है, जयति देदिकम जन्मना व्रज श्रेयेन्द्रिरा शस्त्रधर्त्री। यहाँ बता रही कैसे लक्ष्मी जी भी अपने नारायण की सेवा को छोड़ के ब्रज में भगवान के रूप को देखते थे मोहि दया में, तो अपने रूप को छोड़ के भी ब्रज में उनकी सेवा के लिए आ जाते हैं। और इधर तो पशु पक्षी मनुष्य लक्ष्मी जी की बात मैंने बताई, तो जैसे भी जा सकता है स्वयं भगवान कृष्ण ही अपने रूप को देखकर मोहित हो जाए। कैसे? एक छोटी सी लीला के माध्यम से बता कैसे। यशोदा मैया ने, अभी कुछ तो बहुत छोटे बच्चे आएंगे, यशोदा मैया ने क्या करा है, भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजा दिया। छोटे बालक है, उनके सिर पे का सिर में चोटी बना के रखकर मोर मुकुट लगा दियो, और क्या करो महंगी है, भगवान के गर्दन है, और छोटे बच्चे आगे में घूम रहे हैं, मैया ने हाथ में डाल दियो, मक्खन दे दियो। मक्खन को लेकर भगवान क्या कर रहे हैं, अपने आगे में घूम रहे हैं। उनके आगे में एक मणि स्तंभ है, मणि स्तंभ का एक हाथ या मणि लगा के और वो चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे वो घूम रहे हैं ना, तो मणि स्तंभ जब उन्होंने अपने रूप को देखो ना, तो रूप को देखकर बोले, अरे ये बालक तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर, तो मैंने बालक कभी देखो ना, इतना सुंदर बालक। जब अपने रूप को देख भगवान, मैं क्यों ना क्या बालक के संग दोस्ती कर लो, अपना मित्र बना लो बालक को। आपको देख के इतने मोहित रहे हो, भगवान इतना सुंदर बालक को क्या करें, दोस्ती करने के लिए क्या करें, अपने हाथ को जो मक्खन है और बालक को खिला रहे हैं, ले भैया मक्खन खा ले, मेरे से दोस्ती कर ले। तो इतना देख रहे हैं ना, इधर यशोदा मैया देख रही है, इधर बालक कौन से बात कर रहा है, ये कौन से बात कर रहा है। जैसे कोई बाहर आकर देखे ना, तो कन्हैया बड़ी लज्जित रह जाए और मैया के आसन में जाकर छुप जाए। तो इधर बता रहे हैं कि कैसे स्वयं कृष्ण अपने रूप को देखकर भी मोहित रह जाए। एक रूप इतना सुंदर भगवान का रूप है। अब आए उनके गुण माधुर्य, कैसे उनके गुण हैं। महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया था उनके गुण के बारे में, लेकिन एक मैं और बताऊं हमें क्या है। भगवान के गुण है, एक हताली गति दायक। हताली गति दायक तो सभी कोई है, सभी कोई जितने भी राम भी है, नरसिंह भी है, लेकिन वो कहा था कि ज्यादा से ज्यादा उच्च कुल में जन्म दे रही थी, ऐश्वर्य दे रही थी, लेकिन जो ब्रज में जो स्थान है ना, वो नहीं रही, अपनी स्वयं की भक्ति वो नहीं रह सके। वो तो केवल ज्यादा में उच्च कुल में स्थान दे सके, क्या बहुत ज्यादा ऐश्वर्य दे रही। यहाँ पे भगवान क्या करे बता रहे कैसे, देखो पूतना कैसे रूप धारण करके आई, ऊपर से माता का रूप धारण करके आई, लेकिन छल भरा हुआ हो, क्या छल भरा हुआ, मैं आपको मारूंगी, इस पर आके मारूंगी। लेकिन भगवान कितने दयालु है, तो उन्होंने कहा करा मैया जो मैया को रूप धारण करके आई, तो आपको क्या हतारी गति दायक कहाँ पे रहे, अपने गोलोक धाम में, अपने यहाँ पे उनको अपने माता में घर की उचित गति दे दी। तो बता रहे कि ऐसे दयालु भगवान है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को जो भी जाति भाव से बने ना, मैं आपको स्वयं ग्रहण करूँ, आपको त्यागू नहीं हूँ। कंस ने गए से, यदुवंशी ने संबंध से, स्नेह से, गोपी ने काम से, और शिशुपाल ने द्वेष से, सबने भगवान को ज्यादा रूप में बजाओ, भगवान ने आपको त्यागो नहीं किया, आपको सब कुछ स्वीकार कर, सबको ग्रहण कर दिया। ये बोले भगवान की ये दयालुता है, भगवान के अंदर बहुत बड़ा विशेष गुण है। भगवान बोल रहे हैं, तो वेदवासी बोल रहे हैं कि जो ब्रज में जो भगवान को मारने के लिए जो जो असुर आए, जैसे कर्णावत आयो, जैसे पूतना आई, जैसे सप्ताह
है कि ये ना अपने कर्मन के अनुसार ही मरो। मेरा छोटा बच्चा से छोटों से पाले कि कैसे मार सके इतने बड़े बड़े असुरन को। लेकिन ये तो भगवान को जो ऐश्वर्य है ना, वो ऐश्वर्य ब्रज में सब ढका हुआ है। माधुरी की प्रधानता है, सारा ऐश्वर्य ब्रज में ढका हुआ है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे वो तो मेरे को दूध बनाना है, मैं तो बस दूध ही पी रहा था ना, अगर मैं दूध पीने से प्राण लगे तो देवता में मेरो का कसूर। और बोले यदि चरणावर उड़ा हवा में मेरे को उड़ा के ले जा रहा हूँ, हवा में मेरे को उड़ा के ले जा रहा हूँ, मैंने तो अपनी रक्षा करने के लिए बच्चों कहीं गिर ना जाऊं, रक्षा करने के लिए मैंने कहा गले को पकड़ लियो। यदि मेरे गले का हाथ लगने से यदि कभी प्राण हो गए, प्राण पेटों निकल गए, तो जहाँ मेरा का दोष, मेरा का कसूर है, मैं तो नहीं मारो। बोले भगवान ने बोले दिया कोई तुम मारो नहीं हो। मतलब भगवान ने ये लीला से ऐश्वर्य में लीला है, लेकिन सारी माधुरी से ब्रजवासी हुए क्योंकि नहीं समझा कि भगवान के ये ऐश्वर्य है, क्योंकि ब्रज में माधुरी की प्रधानता है। और आगे बाद में हमें उनकी पेड़ू माधुरी, पेड़ू माधुरी कैसी है भगवान की, जब भगवान बंसी बजावे तो स्थावर जंगम जो भी है ना, जो जड़ है वो चेतन है जामे, चेतन में जड़ है जामे। ऐसे जब भगवान बंसी बजा रहे हैं, विराज पर्वत पर बंसी बजा रहे हैं, तो पंचम सुबह जब बंसी बजा रहे हैं तो भगवान जब पत्थर पर जाकर खड़े हो गए, वो पत्थर भी उनकी बंसी ध्वनि को सुनकर पिघल जाए। और नदी जो बह रही है वो भी उनकी जो बंसी ध्वनि सुने वो भी बर्फ के समान जम जाए, उनकी ऐसी बंसी ध्वनि है, पेड़ू माधुरी है। और जब कई बार गुरु जी की मुखाने से सुनो कि कैसे जब गैया के और बछड़ा के कान में जब पेड़ू ध्वनि जावे ना, तो गैया क्या करे, अपने कान को खड़ा करके बड़ी पेड़ू ध्वनि को दोनों कान को दोनों बना के ध्वनि को पान करे, रस को पान करे। और बछड़ा क्या करे, बछड़ा के जो मुख में स्तन दे रखा है ना, मतलब जो दूध है ना, वो मुख में ना वो दूध को निगल पावे ना ही वो उगल पावे, वो ध्वनि को सुन के ऐसे मुक्त है जावे कि उनको कुछ सुध-बुध भूल जावे। गोपियां भी अपने सुध-बुध भूल जावे कि कैसे जब बंसी बजा भगवान तो उनको होश नहीं रहे। जब रात के लिए भगवान ने बंसी बजाई थी तो जब गोपियां सब अपने घर में काम कर रही, क्या काम करी, कोई चूल्हा में रोटी सेक रही थी, कोई बच्चा को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ जो काम कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनके कान में ध्वनि पड़ी ना, तो क्या हुआ, वो सब कुछ भूल गई। और जैसा चूल्हे पर रोटी पड़ी है तो रोटी जल रही है, कोई होश नहीं है, छोड़ के चल गई। और जैसे कोई श्रृंगार करी ना, तो पैर की नोक है वह तो गले में पहन ली, गले को हाथ को कमर में बांध दियो, लेकिन मैं को होश नहीं कि मैं पेन का जगह को आभूषण में का जगह पहन रही हूँ, उनको होश नहीं है, बस बंसी ध्वनि करके भाग रही है। ऐसे उनकी बंसी ध्वनि है कि जगत को मोहित करने वाली है। जब बंसी बजा में तो शंकर जी की समाधि टूट जाए, जो ब्रह्मा जी ध्यान लगा के बैठे हैं ना, उनको ध्यान भी टूट जाए। उनकी बंसी ध्वनि जहाँ जहाँ पूरे विश्व ब्रह्मांड में जावे ना, वहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति है जाए। और आपके बाद में माधुरी, लीला माधुरी, भगवान की कैसी लीला है, बड़ी मधुर से मधुर लीला है। कैसे उन्होंने बचपन में कैसे माखन चोरी की लीला करके सारी गोपियों को आनंद प्रदान करें, घर घर में जाकर माखन चोरी करें। जब माखन चोरी करें छुपकर तो चोरी कर लेंगे, जब भैया बोले कि लाला आज, गोपियां बोले लाला तेरे लिए मैंने माखन निकाल के रखो, माखन खा ले। बोलता मेरे घर में का माखन की कमी है तो तेरे घर में माखन खाऊंगा मैं, मेरे 9 लाख गैया है, तू मेरे घर में कमी नहीं है, तुमका समझ नहीं है। ऐसे करके वो छोड़ के आ जावे, ले में नहीं है भैया गोपी से, और क्या करेंगे, चोरी करके जाके माखन चोरी खा के वहां, तो उनको आनंद प्रदान कर लेंगे। फिर जब बड़े हो में थोड़े से, जब ग्वाल के समय गौ चारण करने के लिए जावे, तब कैसे करें, देखो पूर्ण भगवत्ता है उनके अंदर, अखिल ईश्वर ब्रह्मांड के मालिक जो है, अखिल असाम सिंधु जो है, अब कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। देखो क्या करें, जो सखन के समय क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं खिला रहे हैं, झूठा खा रहे हैं खिला रहे हैं। देख मेरी भैया ने बड़ा सुंदर बनाया हो, देख लाला चक्कर तो देख, जब मधुमंगल खाते तो देख कैसे प्यार से वो खिला रहे हैं। और उनको झूठा नहीं खा रहे हैं, वो कह रहे हैं आज मेरी भैया ने बड़ा सुंदर बना के दिया, सुंदर पकौड़ी बना के रही है, खाते तो देख, तो वो कन्हैया बड़े प्यार से खा रहे हैं। और जब खेल रहे हैं ना, तो कैसे खेल में हार जा रहे हैं, तो हार के क्या कंधा, सखा के कंधा पर चढ़ जा रहे हैं, सखा को अपने कंधा पर चढ़ा रहे हैं। और जब खुद जीत जा रहे हैं तो कंधा पर चढ़ जा रहे हैं, और दूसरे
चोर लंपट लवाट जो बोले ना, तो मेरे को इतना आनंद प्रदान करे, मेरे को इतना आनंद हो गए। जो वेदन की स्तुति करने वाले भी है, जो वेदन से मेरी स्तुति करे, वहां में भी मेरे को क्या रस नहीं आवे, मेरे को आनंद प्रदान नहीं हो गए। जो गोपी चोर लंपट करके मेरे को बोले, वो मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को आनंद प्रदान करने वाले हो गए। तो बोले ऐसे ही गोपी की भगवान की जो लीला कर करके क्या करें, सारे जगत को, सारे देशवासी को आनंद प्रदान करें। खाना नहीं खाया, ऐसे सब साफ करते और सिद्धांत भी ठीक है। चंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय भक्ताय नमो। सचमुच में भजन साधन अथवा साधन भजन करने की इच्छा है, चला जाओ यहाँ बहुत जगह वो उनसे बात किया था, वो आया नहीं। सचमुच में साधन और भजन करने की इच्छा हो तो रूप गोस्वामी ने जो उपदेश रूपी अमृत दिया है उसका पालन करो निष्कपट चित्त से। जो भगवान की लीला कथा कहेगा, जो भगवान की लीला कथा प्रेम से सुनेगा, उसका फल क्या है? वैराग्य और ज्ञान अपने आप आएगा। नहीं आता है तो उसका कहना, हरि कथा कहना और सुनना दोनों ही कुछ गड़बड़, ये समझ। विषयों में आसक्ति है और हरि कथा तो बोल रहा है और हरि कथा सुनता भी है, सारा भागवत याद भी है, सब कुछ है, किंतु विष्णु से वैराग्य नहीं आई तो इसका मतलब यह अधूरा रह गया। तुझे वाच वे, क्रोध वे, विवाह वे, उदर वे, उपस्थ वे, ये सब चीजों में वैराग्य के लक्षण है। यदि नहीं हो तो भी इसका पालन करो, इसका पालन करो। मन का भी, मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, इसको कोई दमन नहीं कर सकता। क्रोध कोई नहीं दमन कर सकता है तो मन का भी क्या दूर करेगा। तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं जो भक्ति की विरोधी है। मना एवं मनीषा नाम कारण बंधन मुक्त है। यदि मन कंट्रोल्ड होकर के भगवान की लीला कथाओं का स्मरण कराने में योगदान करे तो मंगलदायक है, सारे बंधन कट जाते हैं। और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है तो वो मन को नहीं यदि कंट्रोल कर सका तो वो भजन नहीं कर सकता है। दिन रात उदास उपस्थ और दूसरे जितने भी
मन के वेग है उसमें फंस जाए, वो 1000 चेष्टा करने पर भी नहीं। तो मन का वेग, क्रोध वेग, काम ऐसा क्रोध ऐसा, जो गुण समुद्भव, समस्त बुराइयों की जड़, the root of all evils is uncontrolled mind, and that is anger. इसलिए क्रोध को दूर करो। क्रोध को दूर कैसे करो? यदि मन भगवान की सेवाओं में, हरि कथा में और दूसरे चीजों में लगता है तो कंट्रोल होकर के रहेगा और नहीं उत्पाद करेगा। इसलिए क्रोध को भी मैं समझता हूं कि सबका मूल कारण मन का वेग है। मन का वेग नहीं दूर होने से क्रोध का वेग भी दूर नहीं होगा, और क्रोध के वेग को दूर नहीं करेगा तो साथ ही साथ काम क्रोध और वाचोवेगम मनसा क्रोध, और ये मन का वाचोवेगम भजन रात्रि में अपनी वाणी के ऊपर में, जीव के ऊपर में कंट्रोल करना जरूरी है। यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, जैसे तैसे मन में आया तैसे तैसे बोल दिया, तो महाभारत और रामायण का युद्ध हो सकता है। हमने बतलाया है पहले, रामायण का युद्ध हुआ, सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कह दिया, वाणी पर कंट्रोल नहीं रखने का ये हुआ। वो तो लक्ष्मी है, उनका तो है, किंतु नरलीला के लिए, सिखलाने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण पर बहुत तरह के लगाया, इल्जाम लगाया, और जिससे लक्ष्मण भी, वो तो अपने संयम में थे, किंतु होते हुए भी देखा जैसे ये सीमा से बाहर जा रही हैं, इसलिए राम का आदेश पालन करने के लिए उनके पीछे पीछे गए, किंतु चिंता रही, उल्टी लगा दिया, सर्किल बना दिया, इसके बाद में मत जाए, और गए। और जब हास्य थे कि हाँ लक्ष्मण, जब कहा उस हरि नहीं, बस महिषी, तो सीता जी ये वहां आया, वो रावण और उनको हर दिया, और फिर इसी के बाद द्रौपदी ने भी अंधा का पुत्र अंधा होता है, कहने का दुर्योधन उसको जीवन भर नहीं पूछ सका, इसलिए उसको दंड देना चाहा, नंगे करके हमारे जंघे पर बैठा। तो इसका फल क्या हुआ? भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि इनका ये पूजा उखाड़ करके उसे रक्त से द्रौपदी का केस बांधूंगा, और द्रौपदी ने इनका रक्त नहीं मिलने से मैं केस नहीं बांधूंगा। तरह तरह की प्रतिज्ञाएं हुई। अंत में कृष्ण की इच्छा करने पर भी युद्ध न हो, किंतु नहीं हुआ। व्यास जी थे और सब नारद जी भी थे, विदुर जी भी थे, सब जानते हैं, किंतु कोई भी युद्ध को कृष्ण ही नहीं कर सके, क्योंकि इसीलिए उनका अवतार हुआ था, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। इसलिए भाई पांचों वेग, ये जीवा है, लूली है, इसमें हाड़ नहीं है, किंतु पूरा काम पैदा करती है, बहुत चंचल है, तेज है, चारों तरफ में घूमती है, किंतु अनकंट्रोल्ड होने से ये तरह तरह की विपत्तियां ला देती हैं, जो भजन राज्य से बहुत ही विरोधी है। इसलिए पांचों वेग, मनसा, क्रोध, जीवा का वेग, अब ये दूसरे रूप,
यहाँ पर रसना के दिया, रस लेती है। जिसकी रसना वशीभूत नहीं है, जैसे तैसे खाने खाते हैं, कुछ दिन में पेट का रोग हो जाता है। और शिष्णो दर्परायण कृष्ण नहीं पाता, कृष्ण को नहीं पा पाता। इसलिए घर बार छोड़ करके हम लोग आए हैं। हम लोगों को खूब सावधानी से रहना चाहिए। यदि चरित्र नहीं ठीक हुआ तो महाप्रभु उसको क्षमा नहीं करेंगे। चाहे वाद विद्वान और हो, महाप्रभु का परम प्रिय छोटा हरिदास संगीत सुनाता था, उसके संगीत प्रतिदिन सुनते थे। किंतु हुआ क्या? संगीत को अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी उन्होंने वृद्धा के यहाँ से चावल मांगते हुए देखा, कोई दोष नहीं, तो भी क्यों गया? क्यों गया? होगा कोई जरूर महाप्रभु अंतर्यामी। इसका नाम कैसा है? कौन है? बैरागी भैया करे प्रकृति संभाषण। इसलिए भाई खूब सावधानी से भगवान का साधन करने के लिए, भजन करने के लिए रूप गोस्वामी का ये अमृत है, उपदेश का अमृत है। इसको पालन करो। और पालन नहीं करेगा भजन के नाम पर और भक्तिपूर्ण काम होगी और उस कामों से भक्ति नष्ट हो जाएगा। जो रहा सहा है वो जगत के लोग कोई श्रद्धा ही नहीं करेंगे, कोई नहीं श्रद्धा करेगा, कोई बात सुनेगा नहीं। दामोदर you can translate. हाँ, डिस्कम्फर्ट वाला फेस करना होता है, बोलते हैं ठीक। So, Sri Guru Maharaj saying, so we want to do sadhana and bhajan. Then we'll have to follow the nectarian-like instructions of Sri Rupa Goswami completely with niskapat bhav, with no cheating propensity. If we see what is the fruit of hearing Lila Katha, the fruit of hearing Lila Katha, one attains Prema Bhakti. But we see someone, they hear so much Lila Katha, and they can speak so much Lila Katha, but still no Gyan or Vairagya has appeared in them. Then we must understand there is some loophole, some fault. The symptoms of Vairagya, renunciation, have been given by Sri Rupa Goswami. Bhakta Vegam, Manasakota Vegam, Jiva Vegam, Buddha Vegam. You'll have to control the mind, the senses, anger, the stomach, the genitals. Even though we do not have renunciation, still you'll have to follow these 6 principles of Sri Rupa Goswami. So the mind is very, very restless. The mind is almost next to impossible to control. If the mind is controlled, then everything is achieved. If the mind is not controlled, then everything is destroyed. If the mind is controlled by remembering the pastimes of Krishna, then one can achieve everything. But then the mind is not controlled, then one becomes controlled by the 6 urges that Rupa Goswami describes in his first verse of Upadesamrita. See, Krishna gives warning, Kamesa Krodesa, Rajagun Samupati, that lust and greed both arise from Rajagun. Then how to escape from anger? Only if the mind is absorbed in Bhagavad Seva, in chanting Harinam, then the mind can be controlled. The root of all problems and the root of all success is simply controlling the mind. So Sri Rupa Goswami has first is Vacha Vegam. Whatever comes in the mind,
and we speak, this is a great fault. The great battles of the Ramayana and the Mahabharata were caused simply by the inability to control the tongue. For example, Sita Devi, even though she is Mahalakshmi, still she is giving pastime, giving instruction in this world on how to control the tongue. You know the story that when Ram went to catch Marichi, that time Marichi was made a voice, Haram, Haram. That time Sita gave so much abuse to Lakshman, you should go and save your brother. Because of this, that no one could protect her and Ravan could kidnap her very easily. Therefore, the whole battle of Ramayana took place because of the fault of Sita not controlling her tongue. Or Srimati Draupadi Devi, when she saw that Duryodhana had made some mistake, she laughed. Or the son of a blind man is also blind. Duryodhana in his whole life never forgot this insult. Therefore, he made a vow to punish her. How? He tried to strip her naked and wanted her to sit on his thigh. Therefore, Bhimsen made a vow, I will break those thighs. And Draupadi made a vow, I will never bind my hair till I wash my hair with his blood. So the war battles of Ramayana and Mahabharata caused by failure to control the tongue. The tongue is very restless. It has no bone, but it moves in all four directions. If one runs after the tongue and the genitals, one cannot get Krishna. We remember the story of Sri Chota Haridas, even though he was very beloved of Mahaprabhu. And he used to sing every day for the pleasure of Sri Gaura Hari. Still, he had no fault. He simply went to beg rice. But Mahaprabhu is Paramatma, he knows everything. To give us shiksha, he rejected his most near and dear Chota Haridas forever. So we have to remember all these things very carefully. Otherwise, bhakti will be destroyed, and the common persons will have no faith in us, nor in our instructions, nor in bhakti. Also, you should remember Atyahar, Prayasa, Utsahar, Nishya, Harya. Very important. बहुत ही जरूरी है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तक कर्म प्रवर्तन, तत्ववृत्ति, षड्विध भक्ति परिचय। वैष्णव का संग कैसे होता है? वैष्णव का रूप या जैसे भी उनका अनादर मत करो। कैसे वैष्णव का कैसे संग करना होता है? मुख में एक बार हरिनाम दिए तो उसको आदर करो। यदि औसत लक्षणहीन है, औसत लक्षण माने क्या? दो चीज, मायावादियों का संग और विषय का, ये दो, ये औसत लक्षण ही है। तो इनको आदर देते हुए, इनकी सेवा करते हुए, और जो कि सब प्रकार से अष्टका दीक्षा जिनकी हो चुकी है, उनके साथ में वैसा व्यवहार, और उससे भी ऊपर जो अष्टकालीय लीला का चिंता में निमग्न रहता है, निंदा इत्यादि से दूर है, ऐसे भक्तों को प्राण अपना समझ करके उसकी सेवा करो। हरिनाम में रुचि नहीं हो रही है तो अभी पुनः पुनः हरिनाम करो, यही उसके लिए औषधि है, रुचि हो जाए। रुचि नहीं हो रही है तो भी जिस प्रकार से वो कमला रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, शुगर कैंडी खाने से वो धीरे धीरे वो मीठे लगने लगेगी। उसी प्रकार से पक्ष और रोग की औषधि एक ही है, भगवान का नाम। नहीं देने की इच्छा होने पर भी लो, होगा कि आज पूरा नहीं करेंगे तो भी पूरा करो, जैसे तैसे, खाना पीना छोड़ करके भी। और अंत में तन्नाम रूप त्यागी क्रमेण रसनाम तदानुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलामी इत्युपदेश। तन्नाम रूप चलता है, उनके मन से तो उनकी चिंता करो, वृंदावन में रहते हुए मन से उनकी लीला कथाओं का चिंतन करो, और युवा से उनके लीला सूचक जो नाम है उनका कीर्तन करो। वैष्णव में अनुगत में रागानुगाम
तत्वविद हो, ऐसे वैष्णव के अनुगत करें, वो भी वृंदावन में रह करके यदि भजन करो निरुद्वेग होकर, तो ये है समस्त उपदेशों का था। संक्षेप में बतलाया। इसको पुनः पुनः इसलिए कहते हैं, बीच बीच में हम लोग कमजोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए इसका याद करके सब समय स्मरण रखो और अपना साधन करो। यदि अपराध नहीं होगा, यदि आचोदेश मनुष्य क्रोध वेगम इत्यादि नहीं होगा, थोड़ा सा भी नाम यदि होगा तो ये प्रभु को प्रसन्न करा देगा। इस तरह से रह करके अपना भजन साधन करो और उन लोगों को कृष्ण करो। I told you that follow all the strokes of Padeshamri, especially Bhattovegam, Patyaha, Utsaha, Vishya, Satya, Sattva. You know all these. And in the last, Sannan Charita, in the guidance of the high class of bona fide Brahman, Guru or Vaishnava, being in Vrindavan, staying in Vrindavan, controlling mind, controlling your strength, everything. And Bhupajan, now that the Liga, regarding to Liga, you should remember the name. And this pastime can be. Krishna will be very happy and pleased to you, and he will give it special. If you are offenseless, no offense, and you are controlled all these things, then Krishna is very, very happy, very good. Gaur Pranam. नाम गाय गौरा मधुर सने नाम गाय गौरा मधुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare